और रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर में जो ग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ हम लोग अभी देखते हैं। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, ये है मेटल कंडक्टर के लिए। मेटल कंडक्टर का आपका हो जाएगा एक टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो अगर मेटल कंडक्टर है, इन दैट केस आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर सुपर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस करीब 0 होगा, एकदम 0 नहीं होगा, करीब 0 होगा। और एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्या टेम्परेचर है? क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलता है? जिस टेम्परेचर में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है उसको सुपर कंडक्टर बोलता है। सुपर कंडक्टर तो ये नियरली वही 4-5 डिग्री केल्विन का होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस उस समय बिल्कुल 0 के करीब हो जाएगा, 0 नहीं होगा, बिल्कुल 0 के करीब हो जाएगा। और टेम्परेचर भी बिल्कुल 0 के केल्विन के आसपास होगा। तो इन दैट केस हम रेजिस्टेंस 0 ही मान ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपका ग्राफ का वैल्यू यहां होगा, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर का हो गया, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर, ये जो एक्सिस है ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये एक्सिस जो है ये टेम्परेचर एक्सिस है। और सेमी कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, सेमी कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मीन्स जर्मेनियम मान लीजिए, इसका टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी घटता है, तो आपका ग्राफ इस तरह का होगा, ओके। और T यहां टेम्परेचर है, इसको देख लीजिए। कैपेसिटर का आएगा, कैपेसिटर टाइम के साथ साथ कैपेसिटर, अब T टाइम है। यहां पर दो ग्राफ हमको जरूरत पड़ेगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब कैपेसिटर का है, ये क्या है? कैपेसिटर का बनाएंगे, कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये है चार्जिंग का, ये टाइम ग्राफ है, ठीक। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा। चार्ज में लगा दिया कैपेसिटर को, और कैपेसिटर की कैपेसिटी है C। और जो बैटरी से ये चार्ज हो रहा है, ये ग्राफ में बना गया है, ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। कैपेसिटर कैपेसिटी है C और बैटरी का आपका EMF है E। तो समय के साथ साथ चार्ज बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम चार्ज जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर टाइम बढ़ेगा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी ये चार्ज बढ़ेगा नहीं। और ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका कब? Q = EC होता है। तो ये E क्या है? यहां पर बैटरी का EMF है, E है बैटरी का EMF, और C है कैपेसिटर, C है कैपेसिटर, और
टाइम के साथ साथ चार्ज बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब कैपेसिटी फुल्ली चार्ज हो जाएगा फिर उसके बाद उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा नहीं। तो जब चार्ज नहीं बढ़ेगा टाइम तो बढ़ते रहेगा, लेकिन चार्ज उसका फिक्स रहेगा, लिमिटेड अमाउंट ही चार्ज यहाँ पर आप यहाँ पर स्टोर कर पाते हैं कैपेसिटर का अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। ओके, और दूसरा है डिस्चार्जिंग। ये चार्जिंग है, ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस। अब डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का मान लीजिए क्यू चार्ज है, इस पे मैक्सिमम चार्ज क्यू मैक्स, और ये टाइम जब कैपेसिटी डिस्चार्ज हो रहा है तो धीरे 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 डिस्चार्ज होते जीरो पे चला जाएगा। तो समय के साथ साथ चार्ज घटते रहेगा। ठीक, तो दो सेट ऑफ ग्राफ्स हम लोग किए अभी। एक आपका है चार्जिंग के समय कैपेसिटर का, डिस्चार्जिंग का समय का, ये एक सेट है। और इसके पहले जो किए थे वो था कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ का।